के बारे में नहीं जानते हैं। तो व्यवस्था क्या है? व्यवस्था क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। जब तक आपको ये नहीं पता कि व्यवस्था क्या है तो आप प्रभु के पीछे नहीं चल पाओगे। हर रोज हम पढ़ते हैं प्रभु की व्यवस्था में जे लिखा, व्यवस्था में जे लिखा, व्यवस्था में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन व्यवस्था है क्या? जब तक हमें ये नहीं पता तो हम प्रभु में कैसे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यवस्था कहाँ पर मिला था, कहाँ पर परमेश्वर ने व्यवस्था दे दिया। तो हम पढ़े निर्गमन, पंजाबी दे चकूच दी किताब ओदा 24 अध्याय उसके 12 वचन को हम पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियों पर अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तो याद रखे व्यवस्था क्या है? व्यवस्था है सीखने के लिए, आज्ञाकारी के लिए। परमेश्वर ने अपने दास जो मूसा था उनको पहाड़ पर बुलाया और वहाँ उनको व्यवस्था दे दिया। तो व्यवस्था आपको पता क्या थी? व्यवस्था थी परमेश्वर की आज्ञाएं। परमेश्वर की जो 10 आज्ञाएं मूसा को पहाड़ पर दिया गया वो परमेश्वर की व्यवस्था थी। आज बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जिनको व्यवस्था के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। वो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि बस चर्च गए, उधर से हमारी ने भविष्यवाणी हो गया, उधर बोल दिया पापा जी ने ब्लेस ब्लेस, तो बस हम घर पे आ गए, तो यही व्यवस्था है। ऐसे लोग परमेश्वर के नज़दीक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। व्यवस्था परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, और पुराने नियम में परमेश्वर ने 613 आज्ञाएं दिया था जिनको यहूदी लोग जानते थे, उनके ऊपर चलते थे। वो भले ही वो 50% चल रहे थे, लेकिन पूरी उनको पता था कि बाइबल में क्या क्या लिखा हुआ है। आज के विश्वासी को कुछ भी नहीं पता। आपको मैं एक चीज़ सबसे पहले बता देता हूँ कि व्यवस्था, जिसको हम व्यवस्था पढ़ते हैं बाइबल में, उसका मतलब आपको पता है? इब्रानी भाषा में व्यवस्था को कहते हैं तोरा। तोरा कहते हैं TORAH, तोरा, तोरा कहते हैं। तो आपके पास अगर तोरा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, आप परमेश्वर के नहीं है। क्यों ऐसा? तोरा का आपको पता है मतलब क्या है? तोरा का मतलब क्या है? तोरा का मतलब सिर्फ व्यवस्था नहीं है। इब्रानी के 4 अक्षर को मिलकर, याद रखें, इब्रानी के 4 अक्षर को मिलकर, तो इंग्लिश में तो 5 लिखते हैं TORAH, लेकिन इब्रानी में 4 अक्षर को मिलकर तोहरा लिखा जाता है। तोरा मतलब कैसे लिखता है? ताओ, वाओ, रेश, हे। ये 4 अक्षर इब्रानी के। कौन कौन सा? ताओ, वाओ, रेश, हे। ये 4 अक्षर इब्रानी के जब मिलते तो तोहरा बनता है, तोरा। तो ताओ का जो मतलब है, ताओ एक क्रूस के निशान के लिखने के समय जब इब्रानी भाषा में ताओ लिखा जाता है तो क्रूस का निशान दिया जाता है। और वाओ लिखने के समय ऐसा हॉकी स्टिक के जैसा, छोटा सा ऐसा हॉकी जैसा, अभी वो चेंज हो गया, अभी अलग से उनको लिखा जाता है। अभी ऐसा वाई के जैसा, लेकिन वो अलग तरीके से है। और रैश लिखने के समय ये सिर का फोटो दिया जाता है, और हे लिखने के समय ये खिड़की, एक विंडो के जैसा फोटो दिखता है। ये प्राचीन जो हिब्रू उसमें ऐसा लिखा जाता है। तो ताओ मतलब होता है क्रूस, परमेश्वर का क्रूस, जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह चढ़े हैं। आप याद रखें, व्यवस्था जब दिया गया तो व्यवस्था के अंदर प्रभु यीशु मसीह के मरने की भविष्यवाणी दी गई है। तोरा का मतलब परमेश्वर जो मरेंगे धरती का पर, अपनी जान देंगे, और कैसे देंगे वो सब कुछ तोरा में बताया गया। लेकिन आजकल हमारे लिए व्यवस्था तो हमें पता ही नहीं क्या है। हम तो ये सोचते बस ये काम करना है, ये नहीं करना है। तो ताओ का मतलब ऐसा क्रूस का निशान, क्रूस है। वाव का मतलब होता है कील, किल जिन्हों पंजाबी च कहने। वाव का मतलब होता है किल। रैश का मतलब सिर। और हे का मतलब देखो। हे का मतलब होता है खिड़की, मतलब देखना, खिड़की से देखना। किसको देखना चाहिए? तोरा का मतलब है आप प्रभु यीशु मसीह को देखो, जिनके हाथों में पांव में कील लगे हैं। आप उस मसीह को देखो जिसके सिर पे कांटों का ताज है। तोरा का मतलब आप उस परमेश्वर को देखना चाहिए जो आपके लिए जान दे दिया।
जो क्रूस के ऊपर जान दे दिया, जिनके हाथों में पांव में कील लग गए, जिनके सिर के ऊपर कांटों का ताज है, वही तोरा है। वो है व्यवस्था, वो है व्यवस्था। लेकिन आज तो व्यवस्था विश्वासी ने अपने तरीके से बना के रखा हुआ। उनको पता है व्यवस्था क्या है, लेकिन किसी को, याद रखो, किसी को भी नहीं पता कि व्यवस्था को कैसे पूरा किया जा सकता है। आपको पता है व्यवस्था कैसे पूरी कर सकते हैं आप? हम एक वचन पढ़ना चाहिए, इब्रानियों उसका 13 अध्याय, उसका 8 वचन में हम पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आप व्यवस्था को कैसे पूरा भी कर सकते हो, लेकिन कौन पूरा कर रहा है ये आप सोचना चाहिए। अपने घर में, परिवार में, अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में आप क्या व्यवस्था को पूरा करते हो? हाँ, रोमियो 13:8, सॉरी, रोमियो 13:8, इब्रानियों नहीं, रोमियो 13:8। रोमियो उसका 13 अध्याय, उसका 8 वचन में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है आप कैसे व्यवस्था को पूरी करते हो। आपस में, आपस के प्रेम को छोड़ किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। याद रखें, आपसी प्रेम को छोड़कर किसी बात के कर्जदार नहीं होना चाहिए। लेकिन आज याद रखें, आज आपसी प्रेम किसी के अंदर नहीं है। एक फैमिली है तो फैमिली के अंदर भी आपसी प्रेम नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं व्यवस्था को पूरा कर रहे हो आप? क्योंकि यहाँ पर बताया गया है किसी के कर्जदार हो, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है, उसी ने तोरा को पूरा किया है। जो किससे प्रेम रखता है, तो किसने रखा दूसरों से प्रेम? प्रभु यीशु मसीह ने। सिर्फ यीशु मसीह ने नहीं, किसने रखा प्रेम? प्रभु यीशु मसीह ने दूसरों से प्रेम रखा। इस पूरी पृथ्वी में आप देखना चाहिए, कोई किसी से प्रेम नहीं रखा, सब अपनों से प्रेम किया है। सबने अपनों से प्रेम किया, किसी दूसरे से नहीं। लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह है जिन्होंने पूरी पृथ्वी के लोगों से प्रेम किया। जब मैं और आप सब पाप कर रहे थे तब भी प्रभु यीशु मसीह प्रेम कर रहे थे। लेकिन आप सोचिए, घर में थोड़ा सा भी झगड़ा होता है, हमारे अंदर थोड़ा एक दूसरे से प्रॉब्लम होगी तो हम एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देते हैं। अगर सास बहू को आप देखना चाहिए, वो बातचीत बंद कर देते हैं, मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे क्यों ऐसा बोल दिया। तो आप याद रखें, आप व्यवस्था पूरी नहीं कर रहे हैं। अगर आपको आपके पास्टर ने कुछ बोल दिया, हम गुस्सा करते हैं, दूसरों को बताते हैं, तो आप व्यवस्था पूरी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि व्यवस्था पूरी होगी प्रेम से। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम अगर आपके पास है तो आप व्यवस्था को पूरी करते हो। अगर आप सुबह उठकर जल्दी प्रार्थना कर रहे हो तो आप व्यवस्था को पूरी कर रहे हो। अगर आप रोज बाइबल पढ़ते हो तो आप कहीं ना कहीं व्यवस्था को पूरी करने की कोशिश तो कर रहे हो। अगर आप सबसे पहले प्रेम रखते हो, अगर आप आपस में प्रेम रखते हो, वचन में हमने पढ़ा क्या लिखा है, किसी दूसरी बात को मत सोचिए, किसी दूसरी बात के कर्जदार मत हो, आपस में प्रेम रखना चाहिए। यहां पर तो हम तो आपस में प्रेम है ही नहीं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि हम आपस में प्रेम रखते हैं? क्या आप सोच सकते हैं आपका प्रेम प्रभु यीशु मसीह के साथ कैसा है? अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा प्रेम नहीं है तो फैमिली से प्रेम नहीं कर सकते। अब याद रखना चाहिए, जिस परमेश्वर ने आपके लिए जान दे दिया, जो आपके लिए कांटों का ताज पहना, जिसने 39 कोड़े खाए, एक एक बूंद अपने खून के दे दिया, अगर आप उससे प्रेम नहीं कर सकते हो तो जो आपकी फैमिली, याद रखिए, आपके लिए कुछ नहीं किया होगा, उसके लिए तो प्रेम कर ही नहीं सकते। एक पति का सोच के पत्नी के साथ कितना प्रेम होगा। एक पति को ही नहीं पता मेरी पत्नी क्या है। आजकल लोगों के लिए सिर्फ शादी करना सिर्फ एक एंजॉयमेंट है, एक ऐशप्रस्ती है, प्रेम नहीं उसमें। सिर्फ बच्चे पैदा कर दें शादी, उसका मतलब है शादी होगी तो बच्चे पैदा करो बस। इसके अलावा उनको कुछ भी नहीं पता शादी क्या है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, प्रेम क्या है? एक पति सारी उम्र काम करेगा, पत्नी को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं, वो फिर भी उसको बहुत आंखें दिखाएगी, तो कहाँ गया प्रेम? कहाँ गया प्रेम? हाँ,
प्रेम कहाँ तक रहता है? आजकल प्रेम कैसे करते हैं लोग? आजकल तो लोग प्रेम को भी गलत समझते हैं। अरे प्रेम का मतलब अपने बच्चों से प्यार नहीं करते आप, लेकिन प्यार शब्द को संसार ने और शैतान ने मिलकर गलत साबित कर दिया है। लव का मतलब गलत नहीं होता है, लव का मतलब प्रेम। और सबसे पहले आपसे किसने लव किया है? किसने किया? क्या बाइबल में नहीं लिखा? प्रभु यीशु मसीह भी आपको आई लव यू कहते हैं। लेकिन आजकल शैतान ने आपके मन में क्या डाल दिया? सिर्फ लड़का लड़की बोल दिया, उसको गलत रास्ते पे लेके गया। ये किसने किया? क्या बाइबल में नहीं लिखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया? तो क्या बोला प्रभु ने जगत से? क्या बोला पूरे जगत को? नहीं, प्रेम किया तो क्या प्रभु ने बोला उन लोगों को? कैसे बताया? मैं तुमसे प्रेम करता हूं, क्या बोलेंगे प्रभु आपको? अगर परमेश्वर आपसे बोल रहा है मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं मेरी बेटी को, मेरे बेटों को रोज बोलता हूं कि बेटा आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, तो वो भी बोलते हैं पापा आई लव यू। कितना अच्छा लगता है माता पिता को। लेकिन यही शब्द संसार में गलत हो गया। यहां पर क्या लिखा है? आपस के प्रेम को छोड़ किसी दूसरी बात में किसी के कर्जदार ना हो। आपसी प्रेम, तो भाईचारे का प्रेम कहां गया? व्यवस्था तो पूरी नहीं हो रही, क्योंकि भाईचारे का प्रेम हमने खत्म कर दिया। भाईचारे का प्रेम हमने खत्म कर दिया है। किसी में भाईचारे का प्रेम? सोचना चाहिए आप किसके कर्जदार हैं। आप किसके कर्जदार हैं, सोचना चाहिए। किसके कर्जदार हैं आप लोग, बताइए। ऐसे देखने से काम नहीं चलेगा। आप सोचिए आपके मन में किसके कर्जदार हैं। अगर नहीं समझ में आता तो बारिश में भीगना चाहिए थोड़ा समय, बाहर जाके खड़े होके फिर अंदर आइए, आपको समझ में आएगा। आप किसके कर्जदार हो? प्रेम के या शरीर के? आज अपने शरीर के कर्जदार हैं हम शरीर के कर्जदार हैं। शरीर के कर्जदार मत बनो। शरीर आपको पाप में लेके चला जाएगा, व्यवस्था से दूर कर देगा। आप परमेश्वर के पीछे जाओ, आत्मा के कर्जदार बनो। आत्मा आपको जीवित रखेगा, आत्मा आपको जीवित रखेगा। अगर आप व्यवस्था को पूरा करोगे तभी जीवित रहोगे। ये मैं नहीं कहता हूं, पढ़ना चाहिए। रोमियो 10 अध्याय का 5 वचन में क्या बताया है? क्योंकि मूसा ने यह लिखा है, जो कोई मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, उसी से जीवित भी रहेगा। उसी से जीवित रहेगा। कैसे जीवित रहेगा? कैसे जीवित रहेगा? अरे पढ़ रहे ना आप लोग भी, कहां पे सो रहे हो क्या? हाँ, कौन सी व्यवस्था पे? जो उस धार्मिकता से है। कैसे धार्मिकता पे व्यवस्था पूरी किया? अब अब्राहम को देखना चाहिए। परमेश्वर ने सिर्फ एक बात बताया उसको, एक बात परमेश्वर ने बताया, जब अपने सबसे प्यारी चीज मेरे लिए कुर्बान कर दो। वो अपने बेटे को लेकर उसी समय चला गया। पूरा किया उसने, पूरा किया उसने। तो उसके लेखे वो धर्म गिना गया। उसके लेखे वो क्या गिना गया? धर्म गिना गया। उसने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर और प्रभु ने उसको उसके लेखे धर्म लिख दिया। उस धार्मिकता से अगर आप व्यवस्था के ऊपर चल रहे हो तो आप जीवित भी रहोगे। अब्राहम जीवित है कि नहीं है? हम किसकी संतान कहलाते हैं? क्यों? क्योंकि उसने व्यवस्था को पूरा कर दिया उसी समय। आज सोचिए, आज की कलीसिया व्यवस्था को पूरी कर रही है। अरे हम तो सुबह उठकर चर्च भी नहीं जा सकते जल्दी से। अगर बारिश हो गया तो सोचोगे नहीं चर्च में नहीं जाएंगे आज हम। किसी दिन गर्मी ज्यादा हो गया तो हम जब भी सोचेगा आज बहुत गर्म है, चर्च में नहीं जाएंगे। घर में चाहे हाथ में पंखी लेके बैठा रहे, ऐसा पंखा, लेकिन चर्च नहीं जाएंगे। बुखार अभी पता नहीं गांव से 2 किलोमीटर दूर होता तो हम चर्च जाना छोड़ देते हैं। मुझे बुखार था कल, बड़ी बीमारी आ गई तो फिर कहाँ बैठोगे? और फिर चर्च में फोन पे फोन घुमाते रहते हैं। मेरे लिए प्रार्थना करें। आप सबसे पहले सोचें, अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो आप सोचना चाहिए आपको व्यवस्था को पूरा करना पड़ेगा। आपको व्यवस्था को पूरा करना पड़ेगा।
आज हम याद रखें, कितनी बार तो सबसे पहले हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। आप याद रखें, व्यवस्था आपको झूठ बोलने से छुड़वा सकती है, आपका झूठ भी। लेकिन हम कहाँ चलते व्यवस्था के ऊपर। मैं सच कहता हूँ, आज भी मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो आज भी झूठ बोलते हैं। वो बहुत बार उधर जाके चर्च में बोल दिया, हम झूठ छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। लेकिन मैं आज भी बहुत से लोगों को जानता हूँ जो अभी भी झूठ बोलते हैं। क्या व्यवस्था पूरी कर रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप भजन संहिता 119 पढ़ना चाहिए, आप पढ़ना चाहिए परमेश्वर के वचन से। मैं कोई भी आपको जो बात बता रहा हूँ वो परमेश्वर के वचन में लिखा होना चाहिए। भजन संहिता 119 उसका 29 पढ़ना चाहिए आप। क्या लिखा है? मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर। आप सब बोलिए, झूठ के मार्ग से दूर कर, मुझे झूठ के मार्ग से दूर कर, और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे दे। क्या आपने कभी मांगा परमेश्वर से ऐसा? परमेश्वर, आप मुझे अपनी व्यवस्था देना चाहिए, मैं झूठ छोड़ना चाहता हूं। अरे कैसे छोड़ेंगे? शैतान जो पकड़ के बैठा है पीछे आपके, वो आपके इस कान के अंदर वचन को नहीं जाने देगा। आज सोचकर देखना चाहिए, एक पत्नी अपने पति से हजारों झूठ बोलती है और झूठ बोलने के बाद भी वो सच्ची हो जाती है। एक पति अपनी पत्नी से झूठ बोलता है और झूठ बोलने के बाद फिर भी वो सच्चा हो जाता है। कैसे सच्चा हो जाता है वो? कैसे हो जाते हैं सच्चे? बताना चाहिए। आप भी इधर बहुत से पति बैठे हुए हैं, बहुत सी पत्नियां भी बैठी हुई हैं। आपने कभी भी बोला अपने पति से, मैंने झूठ बोला था आपसे उस दिन? बोला कभी? क्या बोला आपने कभी? हाँ, क्यों? क्या आप कोई भी पति यहां पर बैठा कभी भी बताया मैंने अपनी पत्नी को मैंने झूठ बोला था? हालेलुया। कड़वा लग रहा है? कड़वा लगेगा, ये जरूर लगेगा। मैंने मेरी पत्नी को बताया था कि मैंने तुमसे झूठ बोलता था, मेरा जीवन ऐसा था। क्या है आपके अंदर हिम्मत? क्या आज ही जाकर बताएं मैं झूठ बोलता था तुमसे? अरे कब व्यवस्था को पूरा करोगे? क्या कोई पत्नी है जो आज भी अपने पति को बोले मैं झूठ बोल रही इतना दिन से तुम्हारे साथ? क्या कोई सास बहू है जो बताए कि मैं इतना तुमसे झूठ बोल दिया एक दूसरे से? क्या वो बच्चे हैं जो बोले अपने माता पिता से हम झूठ बोल रहे थे लेकिन आज मुझे व्यवस्था चाहिए, मैं झूठ को छोड़ना चाहता हूं? क्या आज आप परमेश्वर की व्यवस्था लेना चाहते? व्यवस्था का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह को देखो, उसके कांटों के ताज को देखो, उनके हाथों के कील को देखो जो आपके लिए लगे हुए हैं। आपके लिए वो कांटों का ताज पहना, उसे देखो, वो व्यवस्था है। वो है व्यवस्था आपके जीवन के लिए। तो व्यवस्था पूरी क्यों नहीं हो रही? आपको पता है क्यों नहीं हो रही व्यवस्था पूरी? किसी से बताइए क्यों नहीं हो रही व्यवस्था पूरी? शरीर की अभिलाषा में फंसे, वो बात सही, लेकिन क्यों नहीं हो रही पूरी? कारण क्या है इसका कि हम पूरी क्यों नहीं कर पाते? पढ़िए आप यहोशू 1:8 क्या लिखा वहां पर? सबको पता भी होगा लेकिन तब भी पूरी नहीं करते। आप पाप में फंसे रहोगे, जब बाहर भी निकलोगे जीवन में कभी, ये पाप आपको परमेश्वर से दूर कर देगा। लेकिन प्रभु का वचन आपको परमेश्वर के पास लेके जाएगा, उसको हम पढ़ना ही पसंद नहीं करते। व्यवस्था की पोथी तेरे मुंह तो कभी वक्री ना होवे। हाँ, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हाँ, तू दिन रात उस उत्ते ध्यान रख। हाँ, ता जो तू ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਵੇਂਗਾ। हालेलुया। क्या लिखा है? व्यवस्था की ये पुस्तक तुम्हारे चित्त से कभी भी, तो कहाँ है व्यवस्था? आपके मुंह में। अरे बाइबल तो खोला नहीं कभी जीवन भर। तो
तो व्यवस्था पूरी कैसी होगी? बिना स्कूल जाए आप +2 क्या आप नर्सरी भी नहीं कर पाओगे घर पर बैठ के। तो बिना बाइबल को पढ़े आप कैसे? आपको डॉक्टर बनना तो क्या करना पड़ेगा? क्या पढ़ना पड़ेगा? ABC वाला बुक कोई भी? हाँ, MBBS पढ़ना पड़ेगा डॉक्टर बनने के लिए। हाँ, वकील बनने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? तो प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था पूरी करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? तो कब पढ़ रहे हैं आप लोग? अपने पास वाले से पूछिए, क्या बाइबल पढ़ते हैं? अब सोचना चाहिए आज, क्या हम बाइबल पढ़ते हैं? जब तक आप परमेश्वर का वचन पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? हम परमेश्वर का वचन पढ़ना छोड़ चुके हैं घर पे, कभी नहीं। पता क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे जीवन में पूरा दिन सिर्फ गुस्सा 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 गुस्सा। कितना गुस्सा है जीवन भर, दिन भर रहता है। एक छोटी सी बात बोल दिया तो हमारा जो पारा है 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। बाइबल कहाँ है, बपतिस्मा कहाँ है, कुछ भी पता नहीं। कहाँ गया तब विश्वास? कहाँ गया वो बाइबल पढ़ना आपका? कहाँ गया वो प्रभु भोज आपका? तब सोचना चाहिए था। लेकिन हम सोचते हैं बस चर्च गए, हर महीने प्रभु भोज लिया तो चले गए स्वर्ग। अगर ऐसे स्वर्ग चले जाते तो बहुत सी दुनिया पहले पहुंच जाती। स्वर्ग है भाई, कोई स्टेशन नहीं है। रेलवे स्टेशन के 10-20 रुपए का प्लेटफॉर्म लेके आप घुस गए उधर जाके और बैठ गए दिन भर। क्यों नहीं पूरी करते व्यवस्था हम? क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़ते, रोज करते। एक अच्छा विश्वासी वो है जो रोज बाइबल को पढ़ता है। आपकी ये आत्मिक खुराक है, जब भोजन है आपके लिए, तो ये भोजन तो कर ही नहीं रहे तो कैसे से आप चलोगे? अगर आप एक दिन खाना नहीं खाया तो कैसे होता है बदन आपका? शाम तक पता चलता है। 2 दिन नहीं खाया तो? अगर 5 दिन आपने खाना नहीं खाया तो क्या होगा? क्या होगा? मर जाओगे क्या? कमजोर हो जाएगा। लेकिन 5 दिन बाइबल नहीं पढ़ा तो कितना कमजोर हो गया। शैतान कितना जीवन में काम कर रहा है वो तो याद नहीं। अगर 5 दिन आपने बाइबल नहीं पढ़ा, कुछ लोग तो 1-1 महीना तक बाइबल को देखते भी नहीं है, लेकिन संडे को चर्च में लेके जाएंगे, बैग में रख के उधर जाके देखेंगे, पता कुछ भी नहीं कौन सी किताब कहाँ है। अगर उनको बोलो मत्ती निकालो तो पुराने नियम में ढूंढ रहे होते हो। अगर जकरिया की किताब बोलो तो लास्ट में जाके ढूंढ रहे वो नए नियम में। तो कैसे है आपको पता चलेगा? हम ढोंगी विश्वासी नहीं, हम परमेश्वर के प्रिय विश्वासी बने। कौन से विश्वासी बने? और कौन से नहीं बने? अपने पास वाले को बताए ढोंगी विश्वासी मत बने। आज सच में बहुत से ढोंगी विश्वासी हैं, क्योंकि जो बाइबल नहीं पढ़ सकता ना रोज वो ढोंगी है। वो संडे को जाके ऐसे ऐसे करेगा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बाकी दिन घर में कुछ भी नहीं पता। सबसे पहले आप याद रखें, सुबह उठकर आप वचन के साथ आपका दिन होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आपका वचन रोज पढ़ना चाहिए। 1 घंटा तो कम से कम रोज आपके हाथ में बाइबल होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। फ़ोन के ऊपर ऐसे ही लटरम पटरम देखते रहते हो, प्रभु का वचन भी सुन सकते हैं, लेकिन वो भी किसका सुनना है वो भी आपको पता होना चाहिए। जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि एक अच्छा प्रचारक कैसा होता है। ये याद रखें, एक सेवक की पहचान तभी होगी जब आप बाइबल को पढ़ोगे। बाइबल नहीं पढ़ा तो आपको नहीं पता चलेगा पास्टर कैसा होता है। हम यही सोचते हैं पास्टर भैया जो बोल रहा है ब्लेस ब्लेस फायर फायर, वही पास्टर, हमारे दिमाग में यही चला गया, क्योंकि वचन नहीं पढ़ा कभी। ये व्यवस्था की पोथी कभी भी आपके मुंह से अलग नहीं होना चाहिए, आपके चित्त से मन से कभी नहीं उतरना चाहिए। तब जाकर आप जो कुछ भी करोगे परमेश्वर आपके लिए सफल करेगा। आपको पता है, अगर आप वचन पढ़ते हो, अगर वचन को आप अहमियत देते हो, तो भजन संहिता
जबूरां दी पोथी ਉਹਦਾ 1 अध्याय ਉਹਦੇ 2 वचन ਨੂੰ पढ़ के देखो। भजन संहिता 1 अध्याय उसका 2 वचन में आप पढ़ना चाहिए। आपको पता चलना चाहिए, अगर आप वचन के ऊपर चित्त लगाते हो, वो आपसे दूर नहीं होता है, तो आपके लिए परमेश्वर क्या कर सकते हैं। हाँ, एक अच्छा जो विश्वासी है, याद रखें क्या लिखा है वचन में, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। याद रखें, एक अच्छा विश्वासी जो मसीह में बढ़ता है, वो परमेश्वर की व्यवस्था से क्या रहता है, प्रसन्न रहता है, मगन रहता है। लेकिन आज के विश्वासी को अगर प्रभु का वचन बता दो सच्चाई से, तो वो विश्वासी चर्च छोड़ के चला जाता है। वो प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि उनको वो तीर जैसे, आग के जैसे वचन लगते हैं। वो बताएगा पास्टर बंटी का चर्च में मत जाओ, क्योंकि उधर वो तीरों के जैसे, आग के जैसे वचन आते हैं। लेकिन एक जो अच्छा मसीह है, जो व्यवस्था को पूरा करना चाहता है, वो उसके लिए व्यवस्था प्रसन्न करने वाली एक प्रभु की वाणी है। प्रसन्न कराता है वो उससे पढ़कर। क्या आप प्रसन्न होते हैं वचन पढ़कर? पढ़कर नहीं तो सुनकर प्रसन्न होते हैं कि दिमाग में हजारों सवाल चलने शुरू हो जाते हैं कि पास्टर बंटी ना ही आए तो अच्छा है। ऐसा तो नहीं हो जाता मन में, अरे ये आएगा तो फिर हमें ऐसे बताएगा। तो व्यवस्था पूरी करने के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। व्यवस्था पूरी हमें करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आप व्यवस्था पूरी करते हो तो उसके 3 वचन में क्या लिखा आपको पता है? वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया, जो अपनी ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। आप याद रखें, अगर आप व्यवस्था को पूरी करते हो तो आप याद रखें पानी के किनारे लगे हुए एक पेड़ के जैसे हो। तो जो पेड़ पानी के किनारे लगा वो क्या होगा? सूख जाएगा वो? नहीं, वो ज्यादा फलेगा। उसके पत्ते नहीं मुरझाएंगे। पत्ते मतलब उसके बच्चे, उसका परिवार, वो ऋतु में फल भी देगा, आगे वंश भी बढ़ेगा उसका। लेकिन सबसे पहले आपको व्यवस्था को पूरा करना चाहिए। व्यवस्था को पूरा करना चाहिए, व्यवस्था। और ये व्यवस्था आपको पता है किसको किसको पूरा करना चाहिए? किसको किसको पूरा करना चाहिए? क्या घर में एक ही आदमी को? कहाँ पर लिखा है ये? पढ़ेंगे हम व्यवस्था विवरण। ये किसके किसके लिए है? उसका 31 अध्याय 11 वचन। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय उसका 11 वचन में क्या लिखा है? हाँ, जब सब इजरायली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे वो चुन लेगा आकर इकट्ठे हो। याद रखें, सब विश्वासी जो परमेश्वर ने जगह चुन लिया, जब वहाँ इकट्ठे हो, तब ये व्यवस्था सब इजरायलियों को पढ़कर सुनाना। किनको सुनाना चाहिए? सब इजरायलियों को। और क्या लिखा? क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेसी, सब लोगों को इकट्ठा करना कि वो सुनकर सीखें और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में चौकसी करें। ये व्यवस्था एक आदमी के लिए नहीं है। छोटे से लेकर आपके बच्चों को भी पता होना चाहिए परमेश्वर का वचन क्या है। पूरी सख्ती से पेश आए बच्चों के साथ अभी से, उनको व्यवस्था सिखाएं जरूर। आजकल बच्चों के हाथ में बाइबल कम और मोबाइल ज़्यादा होता है, तो कैसे सीखेंगे वो प्रभु की व्यवस्था? उनको क्या पता है कि प्रभु कौन है? तो कल बड़ा होगा तो वो क्या करेगा? आपको वचन नहीं सुनाएगा, वो डंडा लेके आपको घर से बाहर निकालेगा। अगर आज नहीं सिखाएंगे तो आपके जैसा बन जाएगा जैसे आप पहले जीवन जी रहे हैं। ये व्यवस्था सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए भी। अगर आपके घर में कोई नौकर है तो उसके लिए भी है वो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज? क्या कर रहे हैं हम आज? खुद भी नहीं व्यवस्था के ऊपर चल रहे, खुद भी व्यवस्था पूरी नहीं कर रहे।
हम तो सिर्फ नामधारी मसीह हैं। कौन से हैं? अभी नहीं बोलेंगे हम, हाँ, क्योंकि अभी तो मैं सोचेंगे हम सबसे बढ़िया मसीह मैं ही हूँ। ये वचन सुनने से पहले आपको लग रहा होगा ना, अरे मैं प्रभु में सही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हूँ मैं। लेकिन वचन सुनने के बाद क्या लगा? मैं कुछ भी नहीं अभी। कभी कि हम सोचते हैं सिर्फ दूसरों को सुनाएं, खुद नहीं पूरा करें। ये व्यवस्था आपके घर में बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े, आपके नाती पोते जो भी हैं, सबके लिए है, सबके लिए है। आप उनको सिखाना चाहिए। अगर आज आप नहीं सिखा रहे तो कल को आपको पछताना पड़ेगा, याद रखें। और सिर्फ व्यवस्था को आपको पढ़ना ही नहीं है, इसके ऊपर चलना भी पड़ेगा। इसको सुनने से पूरा नहीं होगा काम, क्योंकि आप पढ़िए रोमियो 2:13 में क्या बताया परमेश्वर का दास पौलुस, वो अच्छा से बता दिया। ये वचन के बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। रोमियो 2:13 वचन में पौलुस परमेश्वर का दास क्या बताता है? क्योंकि परमेश्वर के जहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। कौन धर्मी ठहरेंगे? हाँ, फिर से पढ़िए अगर किसी को मिला है तो, और जो ऊंचा आवाज में पढ़िए। क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर याद रखे, परमेश्वर के जहां, किसी चर्च के यहां नहीं। कहां लिखा है? परमेश्वर के यहां, किसी अपोस्टल, किसी बिशप, रेवरेंट के यहां नहीं, परमेश्वर के यहां। क्या कहते हैं? परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी व्यवस्था के सुनने वाले नहीं। अरे आजकल तो सुनने वाले ज्यादातर है, चलने वाले नहीं, क्योंकि चलने वाले को पता होता है कि व्यवस्था क्या है। उसको पता व्यवस्था क्या है। प्रभु यीशु मसीह के हाथों में लगे कील, ये है व्यवस्था। यीशु मसीह के कांटों पे पहना हुआ, कांटों का पहना हुआ वो ताज, वो है व्यवस्था, वो है तोरा। तो तोरा को सुनने वाले नहीं, क्या है, परंतु पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहरा है। पर व्यवस्था पर चलने वाले। तो व्यवस्था पर कैसे चलेंगे? जब आप 24 घंटे पहले ये याद रखेंगे कि व्यवस्था है क्या। तो क्या है व्यवस्था? क्या चीज देखना चाहिए हम व्यवस्था में? प्रभु यीशु मसीह के हाथों में लगे वो कील और सर पे पहना हुआ कांटों का ताज, ये है व्यवस्था। आप इसको पूरा करना चाहिए। अपने घर में प्रेम प्यार रखें, अपने पड़ोसियों से प्रेम प्यार रखें, अपने रिश्तेदारों से प्रेम प्यार रखें, आपके चर्च के लोगों से प्रेम प्यार रखें। आजकल बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपको पता है। कभी कभी लोग चर्च तो जा रहे लेकिन व्यवस्था को पूरी नहीं कर रहे हैं। तो व्यवस्था कैसे पूरी होगी? उसके ऊपर चलने से व्यवस्था पूरी होगी। तो आइए हम आंखों को बंद रखेंगे, सब आंखों को बंद रखेंगे और हम ब्रदर साहबा से